हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में एरिया निकालना सीखेंगे कि यदि स्क्वायर दिया गया है तो स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हैं। यदि रेक्टेंगल फिगर है यानी रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, और यदि सर्कल दिया गया है तो सर्कल का एरिया हम किस तरह से निकालते हैं, ये हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो पहले हम सीखेंगे स्क्वायर का एरिया निकालना कि यदि स्क्वायर दिया गया है तो उसका एरिया हम कैसे निकालते हैं। तो स्क्वायर क्या होता है, जिसमें 4 साइड इक्वल होते हैं उसको स्क्वायर बोलते हैं। यानी इसमें जितने भी साइड होते हैं, कितने साइड है, 1 2 3 4 साइड हैं। 4 साइड आपस में इक्वल होंगे, हर एक साइड इक्वल होगा। यदि ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। तो स्क्वायर में सभी साइड आपस में इक्वल होते हैं। तो यदि स्क्वायर का एरिया हमें निकालना है तो इसके लिए केवल एक चीज़ पता होना चाहिए, वो है इसका साइड। यदि इसका साइड हमें पता है तो इसका एरिया हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए ये जो स्क्वायर बना है इसका साइड दिया है 5 सेंटीमीटर। साइड कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। तो केवल एक ही का देगा, इससे हम ये समझ जाएंगे कि सभी साइड 5 सेंटीमीटर के हैं। क्यों? क्योंकि स्क्वायर है और इसका हर एक साइड आपस में इक्वल होता है। तो ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा। तो यदि इसका साइड पता है तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। एरिया निकालने के लिए करना क्या है, जो साइड दिया गया है उसका स्क्वायर कर देंगे। साइड का क्या करेंगे, स्क्वायर। अब स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 5 का टेबल 5 टाइम पढ़ना, यानी 5 का टेबल 5 टाइम पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 25। तो 25 इसका एरिया हो जाएगा। और मान लीजिए यदि साइड दिया है 4 तो साइड का बस स्क्वायर कर देना है, एरिया निकल जाएगा। तो 4 का स्क्वायर 16। स्क्वायर का मतलब है कि 4 का टेबल 4 टाइम पढ़ना, तो 4 4 जा 16, तो इसका एरिया आ जाएगा 16। यदि यही 10 दिया है साइड 10, तो 10 का स्क्वायर कर दीजिए। 10 का स्क्वायर 100। स्क्वायर का मतलब बस इतना होता है, जिसका स्क्वायर निकालना है उसका मल्टीप्लाई उसी में करना है। तो 10 का मल्टीप्लाई यदि हम 10 में करेंगे तो कितना आएगा, 100, तो इसका एरिया निकल जाएगा 100। तो इस तरह से हम ओरल बता सकते हैं। और यदि इसको फार्मूले के हेल्प से करेंगे तो कुछ इस तरह से करेंगे। जैसे मान लीजिए इसका साइड दिया है 5 सेंटीमीटर, कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर, और इसका हमें एरिया निकालना है। तो स्क्वायर का एरिया निकालने का जो फार्मूला होता है उसको लिखेंगे और उस पर पुट करेंगे। होता है क्या, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल होता है साइड का स्क्वायर कर देना है। साइड का स्क्वायर, साइड कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, तो साइड हटा के ये इसके जगह लिख देंगे 5 सेंटीमीटर और इसका कर देंगे स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 और ये जो यूनिट है इसका स्क्वायर। तो इस तरह से स्क्वायर का एरिया निकल गया। तो जब भी स्क्वायर का एरिया निकालना हो तो बस साइड का स्क्वायर कर देना है, जो भी आएगा वो स्क्वायर का एरिया आएगा। इसी तरह यदि रेक्टेंगल का निकालना है, रेक्टेंगल का एरिया, तो रेक्टेंगल में क्या है, आमने सामने का साइड सेम होता है। जैसे ये इसके इक्वल होगा, ये वाला साइड इसके इक्वल होगा, ये दोनों साइड आपस में इक्वल होंगे और ये दोनों साइड आपस में इक्वल होंगे। और जो सबसे लार्जेस्ट साइड है इसको बोलते हैं लेंथ। ये क्या है, लेंथ। और इससे जो छोटा है, जैसे ये वाला दोनों साइड, ये है ब्रीथ। ये है लेंथ, ये है ब्रीथ। तो यदि रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो हमें 2 चीज़ पता होना चाहिए, लेंथ पता होना चाहिए, ब्रीथ पता होना चाहिए। यदि लेंथ और ब्रीथ पता है तो दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए लेंथ दिया है 3 सेंटीमीटर और जो ब्रीथ है वो दिया है 2 सेंटीमीटर। अब हमसे कोई कह दे कि एरिया बताइए, तो हम लेंथ का और ब्रीथ का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 का मल्टीप्लाई यदि हम 2 में करें कितना आ जाएगा, 6, और जो यूनिट रहता है उसका स्क्वायर लिखते हैं। यूनिट का क्या लिखते हैं, स्क्वायर। तो यदि ये डेटा लेके हम इसका एरिया निकालें तो आएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह यदि इसका लेंथ दे दिया है 10 सेंटीमीटर और ब्रीथ दे दिया है 5 सेंटीमीटर, अब इसका एरिया हमें बताना है। तो लेंथ और ब्रीथ का मल्टीप्लाई कर देना है। तो 10 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 50, और जो यूनिट रहेगा उसका स्क्वायर। तो ये इसका एरिया आ गया। अब यदि इसको हम फार्मूले के थ्रू करें तो कुछ इस तरह से करेंगे। मान लीजिए इस रेक्टेंगल का लेंथ कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर, ब्रीथ कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। अब हमें इसका एरिया बताना है तो लिखेंगे
एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल, फार्मूला होता है कि लेंथ और ब्रीथ का मल्टीप्लाई करना है तो L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रीथ। लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना है 5 सेंटीमीटर, दोनों का कर देना है मल्टीप्लाई। 10 का मल्टीप्लाई 5 में तो 10 5 जा 50, और जो यूनिट रहता है उसका कर देते हैं स्क्वायर, तो ये इसका एरिया आ गया। तो कभी भी रेक्टेंगल का एरिया निकालना हो तो लेंथ और ब्रीथ हमें पता होना चाहिए। लेंथ पता है और ब्रीथ पता है, तो हम इस फार्मूले के हेल्प से यानी L और B का मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा हमारा रेक्टेंगल का एरिया आएगा। इसी तरह यदि हम बात करें सर्कल का, तो सर्कल का यदि हमें एरिया निकालना है तो इसके लिए रेडियस पता होना चाहिए। और रेडियस किसे कहते हैं, सेंटर से इस बाउंड्री तक जो लाइन टच करता है बाउंड्री को, इसको बोलते हैं रेडियस। ये क्या है रेडियस। और यहाँ से कहीं भी खींचे वो रेडियस सेम होगा। जैसे यहाँ से यदि यहाँ टच करवा रहे हैं तो ये रेडियस है, जितना ये होगा उतना ये भी होगा। यानी इस सेंटर से जितना भी लाइन यहाँ तक आएगा बाउंड्री तक सब रेडियस कहलाएगा। तो यदि हमें सर्कल का एरिया निकालना है तो उसके लिए रेडियस पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए ये है रेडियस, और रेडियस दिया है 7 सेंटीमीटर। रेडियस कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, और इसका हमें एरिया बताना है। तो सर्कल का एरिया निकालने के लिए जो फार्मूला होता है उसको लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल। तो फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ये इसका फार्मूला होता है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि केवल आर है, आर मतलब रेडियस। तो केवल रेडियस यदि हमें पता हो तो हम सर्कल का एरिया निकाल सकते हैं। पाई का वैल्यू रखेंगे, पाई का वैल्यू फिक्स होता है, पाई के जगह हमेशा रखना है 22/7। तो ये हमने पाई के जगह रख दिया। और जो आर है, आर मतलब रेडियस, तो रेडियस कितना दिया है 7। यहाँ आर का स्क्वायर है तो हम रेडियस का स्क्वायर करेंगे यानी 7 का स्क्वायर। तो स्क्वायर करने के लिए इसको हम डबल टाइम लिखेंगे, 7 × 7। जितना पावर उतनी बार उसको लिखेंगे। अब 17 से 17 कैंसिल, यहाँ क्या बचा 22 और यहाँ बचा 7, और जो यूनिट लिखा उसका स्क्वायर करेंगे। जब भी एरिया निकालते हैं, किसी का भी एरिया निकालें, यूनिट का हमेशा स्क्वायर करते हैं। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 7 2 = 14, 14 का 4 बचा 1, 7 2 = 14 और 1 15, और जो यूनिट है इसका स्क्वायर। तो इस तरह से इसका एरिया आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कभी भी सर्कल का यदि एरिया निकालना है तो उसके लिए बस एक चीज़ पता होना चाहिए, वो है हमारा रेडियस। रेडियस पता रहेगा तो सर्कल के फार्मूले पे रख के इसका हम एरिया निकाल लेंगे। तो ये था स्क्वायर का एरिया निकालने का तरीका, रेक्टेंगल का एरिया निकालने का तरीका और सर्कल का एरिया निकालने का तरीका। इसी तरह जितने भी ये जितने भी फिगर दिख रहे हैं ये आपके उसको छोड़कर सर्कल को, ये जो दोनों दिख रहे हैं ये 2D हैं। ये क्या है 2D हैं, 2 डायमेंशनल फिगर है। इसी तरह जो 3D पिक्चर होते हैं, 3 डायमेंशनल फिगर जिसमें लेंथ ब्रीथ और हाइट तीनों होता है, उसका एरिया निकालने के लिए हम अगले वीडियो में सीखेंगे।